अनुभव है, ऐसा ही होता है। सब प्रगत देशों का इतिहास देखिए, आधुनिक इतिहास देखिए, ऐसा ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करने की समाज की व्यवस्थाएं रहती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक समाज का अपना एक पारिवारिक जीवन का तरीका था। अब लगभग सब जगह ध्वस्त हो गया, केवल भारत में बाकी है। परंतु 300 साल पहले अमेरिका में भी एक तरीका था, यूरोप में भी एक तरीका था। उस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है। उस देश की एक विशिष्ट शिक्षा रहती है, उस शिक्षा में से उसके व्यक्तियों का मन तैयार होता है और उस समाज के जो क्रियाकलाप चलते उसमें से भी मनुष्य निर्माण होता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। वहां पर खेल खेलते खेलते जो समाज तैयार हुआ उसने जगत जेता कहे जाने वाले नेपोलियन को हरा दिया। ये ताकत कहां निर्माण हुई? समाज की व्यवस्था में निर्माण। हमारे यहां भी ये था, परंतु 1000 वर्षों के आक्रमण में वो सब अस्त व्यस्त हो गया और बिना इसके काम नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि से ये सारा विचार मानने के बाद भी रोज के आचरण की आदत बदलनी पड़ती है। आदत बदले बिना परिवर्तन नहीं आता, केवल बातों से नहीं आता, केवल सोचने से या सपने देखने से नहीं आता। जैसा आपको देश चाहिए वैसा आपको होना है, और वैसा आपको होना है तो आपकी अपनी आदत दुरुस्त होनी चाहिए। उसकी व्यवस्थाएं इसमें रहती है, वो हमारे यहां ध्वस्त हो गई। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। संघ की शाखा ये आदत बदलने का तरीका है, उसकी व्यवस्था है। 100 वर्षों में इसीलिए सब प्रकार की परिस्थिति आई। संघ को लालच भी दिखा दी, संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है। स्वयं सेवक आग्रह पूर्वक शाखा में नित्य जाते, 50 साल से आ रहे फिर भी जाते, क्योंकि आदत की बात है। आदत छूटनी नहीं चाहिए, आदत बननी भी चाहिए और छूटनी भी नहीं चाहिए। शाखा के कार्यक्रमों को मन लगाकर करते हुए व्यक्तिगत सद्गुणों की और सामूहिकता की साधना करना और समाज में क्रियाकलापों में सहभागी होते हुए समाज के सद्गुणों का, सामूहिकता का वातावरण निर्माण करना, इसलिए संघ की शाखा है। उसके कार्यक्रमों में से नित्य और मन लगाकर करने से स्वयं सेवकों में व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, नेतृत्व का, समझदारी का, वैचारिक और व्यावहारिक और भक्ति का, राष्ट्र के प्रति, संघ के प्रति भक्ति का निर्माण होता है। दूसरी बात, किसी भी देश को ऐसा होना है तो समाज में एकता चाहिए। वाक्य बताया, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब्राहम लिंकन का भी एक वाक्य है, ए डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड। हमारा देश तो विविधताओं का देश है। पंथ, संप्रदाय, भाषाएं, भौगोलिक विविधता, रहन सहन, खान पान, जाति, उपजाति पहले से है, और बीच के काल में आक्रमण हुए, विदेशी भारत में आ गए। विभिन्न कारणों से यहां के लोगों ने भी उनकी विचारधाराओं का, उनके पंथ संप्रदायों का स्वीकार किया। वो विदेशी चले गए, लेकिन अभी भी उनका स्वीकार करके रहने वाले हमारे अपने बंधु देश में है। सौभाग्य से भारत की परंपरा है, वो सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और सम्मान और स्वीकार करती है। ये हमारी परंपरा है, और इसलिए यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते, अलगाव से नहीं देखते। हम सबकी विशिष्टताओं को, दुनिया में सभी विशिष्टताओं को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं,
उनको भी हमारी अपनी विशिष्टता है उसके दर्जे का ही मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो विशिष्टताएं भेद का कारण नहीं बनती, इसको हम देखना चाहिए। आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है। ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है। और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयम पूर्ण रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है, उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है, वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप
निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकती। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है। इसलिए शताब्दी वर्ष में हम जो कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? एक तो ये सारा उत्पन्न करने वाला संघ की शाखा का काम, वो भौगोलिक दृष्टि से, समाज के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से सर्वव्यापी होना चाहिए और सामाजिक आचरण में सहज परिवर्तन लाने वाला पंच परिवर्तन कार्यक्रम हमारा है। उसका कुछ वर्णन तो प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है। मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 5 विषयों का पूरा विवरण गत 2-3 वर्षों में हम सतत कर रहे हैं। सबको पता है ये पंच परिवर्तन क्या है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध तथा स्वदेशी व नियम कानून, नागरिक अनुशासन और संविधान का पालन, इन 5 विषयों में स्वयं के आचरण से, उनके उदाहरणों का, स्वयंसेवकों के उदाहरणों का अनुकरण समाज में हो, ऐसी अपेक्षा रख के कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो करना है कृतियां, वो बहुत सरल है, सहज है, सब कर सकते हैं। और ये करने वाले केवल हम नहीं हैं, पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले अनेक व्यक्ति और अनेक संगठन समाज में है। उन सबके साथ हमारा सहयोग, समन्वय कुछ शुरू हो गया है, कुछ साधा जाएगा। सबको सहयोग रहेगा, सबके साथ समन्वय रहेगा। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही भूमिका भारत की रही है विश्व के इतिहास में। समय समय पर विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, विश्व के जीवन में संयम और मर्यादा का भान उत्पन्न करने वाला विश्व धर्म देना, कुछ वैश्विक मूल्यों के आधार पर अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार ये सारा योगदान हो, इस प्रकार का अपना अपना राष्ट्र खड़ा करना, ऐसा ये विश्व धर्म देना, ये भारत की भूमिका रही है। हमारे स्वातंत्र संग्राम तथा राष्ट्रीय नवोत्थान में पुरोधाओं के सामने स्वतंत्र होने के बाद भारत की समृद्धि और क्षमताओं के विकास का परिणाम क्या होगा, इसका जो चित्र था वो यही था। हमारे बंगाल प्रांत के माननीय संघ चालक थे स्वर्गीय केशव चंद्र चक्रवर्ती, उत्तम कवि थे। उन्होंने इस बात को अपने कविता में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बाली सिंघल जबोद्वीपे प्रांतार माझे ओठे, कोतो माठ कोतो मंदिर कोतो प्रस्तारे फूल फोटे, तादेर मुखेर मधुमय बानी, शुने थेमे जाए सब हानाहानी, अभ्युदयर सभ्यता जागे विश्वेर घरे घरे। सिंहल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था। जगह जगह मठ मंदिर थे जहां जीवन की सुगंध फूलों से बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानवाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैरभाव और अशांति समाप्ति होती थी और अभ्युदय की, यानी सबके उदय की सभ्यता जागती थी। आइए भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ा करना है। पूर्वज प्रदत्त इस कर्तव्य को और विश्व की आज की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए
हम सब मिलकर साथ चलकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए आज की विजयादशमी के मुहूर्त पर सीमोल्लंघन को संपन्न करें। भारत माता की जय।